हेलो एवरीवन, आई एम दिपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करने वाले हैं और पर्टिकुलरली कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को देखने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर का जो मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं। तो चलते हैं सीधे चार्ट पे और हम देखते हैं किस तरीके से चार्ट में पैटर्न दिख रहा है हमें और स्टॉक्स क्या कह रहे हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट। तो काफ़ी सारे ट्रेंड लाइंस बने हुए हैं यहाँ पे, तो जस्ट ट्रेंड लाइंस को अभी इग्नोर करें और जो बेसिक पैटर्न है बैंक निफ्टी का उस पर ध्यान देते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम टॉप में इसने एक पीक लगाया था करीबन अक्टूबर एंड में, ठीक है, दैट इज़ 2610 है ना। और वहाँ टॉप से करीबन 41,500 से अभी का जो करंट लेवल है काफ़ी बुरी तरीके से नीचे गिरा हुआ है। 17% डाउन है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स और कहीं से कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली बैंक निफ्टी इंडेक्स में। तो क्योंकि अभी जैसे पूरा मार्केट ही गिरा हुआ है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं इस गिरे हुए मार्केट में, और बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अच्छा खासा। और अभी भी थोड़ा सा रिकवरी आया था यहाँ पे, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, गिर नहीं रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट फिर देख सकते हैं जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर आया तो उसमें दोबारा से 12% गिर गया बैंक निफ्टी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लग रहा है। और अभी जिस तरीके से वॉर सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेस में भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रशिया की तरफ से, तो इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें भी अभी ऊपर चल रही है यूएस मार्केट्स में। तो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि बैंक्स पे थोड़ा प्रेशर हो सकता है, जैसा कि क्रूड ऑयल भी थोड़ा 100 के ऊपर चल रहा है, $100 के ऊपर, तो वो भी अच्छा खासा इम्पैक्ट डालती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और ये सारा का सारा इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर पे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए क्या है, बैंकिंग जो सेक्टर है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रह सकता है अभी के लिए, जब तक ये इन्फ्लेशन का मैटर थोड़ा सा सॉर्ट आउट नहीं होता है यूएस में, और रशिया यूक्रेन का भी जो सिचुएशन चल रहा है वो थोड़ा सा पीसफुल नहीं होता है अभी। तो अभी बैंकिंग सेक्टर से अगर हम थोड़ा दूर रहें तो बेटर रहेगा। बट अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अभी आप नया नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो इट्स अ गुड लेवल और आप नीचे के लेवल्स पे और एवरेजिंग कर सकते हैं। और आपका हॉराइजन बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है बैंकिंग इंडेक्स में। बट अगला जो रैली आएगा सब कुछ सही होने के बाद बैंकिंग सेक्टर लीड कर सकता है बैंक निफ्टी को, निफ्टी को। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इस लेवल पे अगर हम बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली स्टॉक्स में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का कुछ सजेशन आया था, तो आईसीआईसीआई बैंक का हम देख लेते हैं एनालिसिस किस तरीके से है। कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक में एक जैसे करेंटली मेरे को चार्ट देखते ही एक लेवल दिखाई दे रहा है, जो कि ये लाइन में बनाता हूँ, जैसे ये लाइन दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, नीचे गया स्टॉक बहुत शार्पली, उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और दोबारा से सपोर्ट लेके एक बार फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश किया और फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाया। तो उसके बाद जैसे मार्केट वीक हो गया तो इस लाइन के नीचे आके अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर अभी तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो यहाँ से इन्वेस्टिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जितना नीचे गिरे धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग के लिए। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है, या फिर इतना तो बहुत ज़्यादा फॉल आ गया, जैसे निफ्टी भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो नहीं है। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जैसे मेरे को लेवल दिख रहा है यहाँ तक आप और एवरेजिंग कर सकते हैं। तो ये लेवल को स्टॉप लॉस मान के आप बाई कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट का लो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तरह काम करेगा सबसे पहला तो फर्स्ट बाइंग लेवल ये रह सकता है आपके लिए, और सेकंड बाइंग लेवल ये हो सकता है 640, ठीक है, जो कि रिसेंट लो है। वहाँ तक अब दोबारा जाने के चांसेस तो कम ही लगते हैं, बट मार्केट प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो 6% तक का अगर फॉल आता है गलती से तो आप यहाँ पे भी थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, और नेक्स्ट एवरेजिंग आप करंट लेवल से 13% डाउन पे भी अगर मिलता है तो आप बाई करके इसको रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है। तो अगर आपका स्विंग में प्ले करने का इंटरेस्टेड है तो आप इसी लेवल को कुछ 1 से 2% का स्टॉप लॉस लगा के आप हो सकता है यहाँ पे ये लेवल को स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो
जैसा कि मैंने बताया किसी ने बाई नहीं किया है तो अभी बाई कर सकते हैं। अगर ये इस लाइन को ब्रेकआउट दे के ऊपर जाता है तब तो अच्छा खासा रैली देख सकते हैं हम, और अगर यहीं कंसोलिडेट करता है या इस लाइन के नीचे चला जाता है तो आप एग्जिट कर जाएं। और जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो वेट करें अभी थोड़े और नीचे के लेवल्स पे, जैसे कि मिले कुछ तो आप बाई कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट जो है एक काफ़ी फेमस पैटर्न है जिसको इसने फॉर्म किया अभी, जिसको हम कहते हैं इस तरीके से देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड डब्ल्यू कह सकते हैं या फिर इसको डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो टॉप बने हैं इसके, और एक ये पहला टॉप, एक ये दूसरा टॉप, और दूसरा टॉप जो है नीचे बना है और इसका जो बेस लेवल था, बेस लाइन, उसको ब्रेक डाउन कर दिया है इसने, तो जो कि एक वीकनेस सिग्निफाई करता है इस चार्ट के अंदर। तो अनटिल एंड अनलेस ये इस बॉटम के ऊपर नहीं जाता है, यानी ये लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक चार्ट इसका वीक रहने वाला है आईसीआईसीआई बैंक का। ओके, तो अभी बहुत जल्दी इसको ब्रेकआउट कर देने का तो चांस नहीं लग रहा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे बाई कर सकते हैं और नीचे के लेवल्स पे एवरेजिंग कर सकते हैं आप। अच्छा एक इंडेक्स हैवी वेट है ये स्टॉक, तो नीचे के लेवल्स पे भी एवरेजिंग करके आप रख सकते हैं। और अगर कोई मोमेंटम प्ले करना चाहता है तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक रैली अच्छा खासा हम देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, तो एक और अगर ऑब्जर्वेशन की बात बताऊं मैं तो यहाँ पे जो ये गैप अप ओपनिंग के साथ ये कुछ इस तरीके से रैली आया था, ये रैली हम देख सकते हैं करीबन सिंगल डे में ही इसने 14% का रैली दिखाया था। तो ये इसका जो है रिज़ल्ट बेस्ड रैली था, ये एक टाइम पे अक्टूबर में आया था ये रैली, जो कि बहुत अच्छा था। और वहाँ से देख सकते हैं अपने पूरे बैंकिंग सेक्टर ने इसी दिन हाई बनाया था और वहाँ से बहुत शार्प करेक्शन आया है। टॉप से ये देख सकते हैं फटाफट से इसने 30 डेज़ में ही 17% का फॉल दिखा दिया। तो ये बेसिकली क्या कह सकते हैं इसको हम, जो जिन्होंने लॉन्ग कर रखा था उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं यहाँ से, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो भी होते हैं, या फिर जो होल्डिंग वाले भी लोग होते हैं उन्होंने भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ये करीब 25% का प्रॉफिट था 13 डेज़ में। तो ये प्रॉफिट के बाद बहुत लोगों ने बुक किया, बहुत लोगों ने शॉर्ट भी कर दिया इसको, तो बहुत वीक हो गया स्टॉक और बहुत तेज़ फॉल आया, देख सकते हैं करीबन 20% का फॉल। और उसके बाद तो मार्केट ही थोड़ा सा रिवर्स कर गया है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में आ गया मार्केट अपना ओवरऑल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब के सब। तो ये स्टॉक ने भी काफ़ी पुअरली परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक का ये एनालिसिस रहा मेरा। और अगर कोई वाकई में बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं तो बेस्ट स्टॉक जो होगा दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखें तो इसमें इन्वेस्ट करने का रीज़न बहुत सिंपल है कि ये जो है बैंकिंग इंडेक्स में जो लीडिंग कंट्रीब्यूशन है एचडीएफसी बैंक का है, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। और एचडीएफसी बैंक जो है निफ्टी में भी बहुत हैवी वेटेज रखता है। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक इनफैक्ट पेरेंट कंपनी नहीं है, इसका पेरेंट कंपनी जो है दैट इज़ एचडीएफसी। ठीक है, तो एचडीएफसी का भी चार्ट हम देख लेते हैं। तो ये भी काफ़ी गिरा हुआ है, टॉप से करीबन ये देख सकते हैं अभी प्रेजेंटली 25% गिरा हुआ है। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के दोनों जो हैं इंडेक्स हैवी वेट हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेज कंट्रीब्यूट करते हैं, 15 to 20% दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों के दोनों स्टॉक्स एफआईआईज़ के बहुत फेवरेट स्टॉक हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है एफआईआईज़ पिछले 8-9 महीने से सेलिंग करते हुए चले आ रहे हैं। तो जिस दिन एफआईआईज़ का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, जब वो सेलर से बायर बनेंगे, तो यही दोनों स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रैली कर सकते हैं, सबसे अच्छे तरीके से दौड़ सकते हैं ये सारे। तो इसलिए मेरा जो बायस रहेगा वो एचडीएफसी बैंक के तरफ रहेगा। अपने टॉप से देख सकते हैं ये कुछ 18% अभी डाउन है। तो अगर किसी को बाई करना है तो इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। और सेकंड बाइंग लेवल जो होगा वो यहाँ से देख सकते हैं 5 to 6% डाउन पे आप बाई कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसका ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लो ब्रेक करके बहुत नीचे चले जाए, इसके चांसेस अभी कम लगते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज़ भी ऐसा नहीं है मार्केट में। रशिया यूक्रेन का वॉर जो है फैक्टर इन हो चुका है और सारी चीज़ें अभी न्यूट्रल चल रही है। तो यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई भी। बट जैसा कि मैंने बताया मेरा बायस एचडीएफसी बैंक में रहेगा और इसमें अच्छा खासा हम टारगेट्स देख सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में, विच इज़ 21% अबव करंट लेवल्स।
तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है 1 ईयर से 2 ईयर्स के आसपास में, तो या फिर एक सिक्योर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट काउंटर टू हैव बैंकिंग एक्सपोजर्स, ठीक है। और अगर बहुत बड़े कैपिटल के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आप कवर्ड कॉल भी कर सकते हैं, बेस्ट होगा। HDFC बैंक का जैसे लॉट साइज़ होता है करीबन ये होता है 550 का लॉट साइज़ होता है, तो आप अगर 550 शेयर्स परचेज कर सकते हैं तो आप कवर्ड कॉल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें एक अच्छा रेंटल इनकम आपको मिलता रहेगा, ठीक है। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि अगर बड़े कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो एक मेजर एक्सपोजर आप HDFC बैंक में रख सकते हैं और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके आप ICICI बैंक में भी एंटर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया HDFC बैंक का लॉट साइज़ होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या लॉट साइज़ होता है इसका। तो यहाँ पे इसका जो रेट है अभी 1350 का, मैं जैसे कॉल अगर सेल करने की बात करूँ तो देख सकते हैं 550 का लॉट साइज़ है अभी इसका। और अगर ICICI बैंक का बात करूं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो लॉट साइज़ आता है दैट इज़ 1375। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 550 के जगह आप HDFC बैंक में 50% बाई कर सकते हैं, या फिर 60% HDFC में एक्सपोजर रख लें और 40% ICICI बैंक में एक्सपोजर रख लें। तो 60% ऑफ 550 आप यहाँ से HDFC बाई कर लें और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उससे आप ICICI बैंक बाई कर लें सेम परसेंटेज, ठीक है। यानी 60% आप HDFC बैंक बाई कर लें और 40% जो है ICICI बैंक बाई कर लें। और उसके बाद आप बेस्ट होगा कि बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है वो सेल करके आप कवर्ड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कवर्ड कॉल का मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और किस तरीके से हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेल करके कवर्ड कॉल कर सकते हैं उसके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। और अगर आपको इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी है अच्छे तरीके से किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर्स के कौन कौन से स्टॉक्स का कितना एक्सपोजर है बैंक निफ्टी में, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके आप सारे स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। लाइक HDFC बैंक ले लिया, थोड़ा सा ICICI बैंक ले लिया, थोड़ा एक्सिस, थोड़ा कोटक और थोड़ा SBI, सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा बाई करके आप बेस्ट होगा कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स ही सेल कर सकते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। तो वो परफेक्ट एग्जांपल की तरह काम करेगा कवर्ड कॉल का, ठीक है। यानी कि आप स्टॉक्स बाई कर रहे हैं कैश मार्केट में और ऑप्शन सेल कर रहे हैं इंडेक्स का, तो वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन काम करने लगेगा। तो ये बेस्ट एक्सपोजर तरीका होता है, प्रोवाइडेड आप करीबन 8 to 7 लाख का अगर आपका कैपिटल मार्जिन है तो सबके इंडिविजुअल परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप शेयर्स बाई कर लें कैश मार्केट में और बैंक निफ्टी इंडेक्स का ऑप्शन सेल कर दें, कॉल ऑप्शन, ओके। तो किसका कितना एक्सपोजर है, किस तरीके से बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो अगले वीडियो में हम इंडिविजुअल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में किसका कितना एक्सपोजर है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टॉक्स एनालिसिस के साथ। और आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर हो इस तरीके से तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।